अच्छा बच्चों, तो आज हम बात करेंगे ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल की। इससे पहले मैंने बात किया था वैल्यूएशन ऑफ गुडविल की। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल की तीनों मेथड मैंने करा दिया। बच्चों की फीडबैक आ गया। जो नहीं पढ़ रहे प्लीज पढ़ना स्टार्ट कर दें। चलो, तो ये वीडियो नहीं देख रहे होंगे, उनको कहने का क्या जरूरत है। चलो कोई बात नहीं, जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनकी बात करते हैं। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल की बहुत ही आसान सा एक जनरल एंट्री बनेगा बेटा, बस और कुछ नहीं करना। आप लोग का काम बहुत आसान हो चुका है। चैप्टर समझ में आने लगता है तो सबको पता, थोड़ा बहुत इधर उधर भी हो जाता है। गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। सर क्या बोल रहे हो? कुछ नहीं बेटा, आपको मैंने गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग रेशो निकालना सिखा दिया था। जो गेन करेगा उसकी कैपिटल को उतने से डेबिट कर दूंगा और जो सेक्रीफाइस करेगा उसको क्रेडिट कर दूंगा। मैं यहीं पे रुकने वाला हूं क्या? नहीं बेटा, पूरी बात समझाऊंगा। नरेशन में लिख दोगे गुडविल एडजस्टेड। गुडविल का क्या कर दिया आपने? एडजस्ट कर दिया है। ठीक है, अब सर मैं कितने से गेनिंग को डेबिट करूं और कितने से सेक्रीफाइसिंग को क्रेडिट करूं? सिंपल बात, वैल्यू ऑफ गुडविल, जितना गुडविल की वैल्यू है उसमें जितना उसने गेन किया है गुना कर दो गेनिंग शेयर या गेनिंग रेशो। जितना उसने गेन किया है उतना डेबिट कर दो। अब सेक्रीफाइस यदि एक ने किया है तो एक को डेबिट एक को क्रेडिट, और एक से ज्यादा ने किया है तो आप क्या कर दोगे? एक से ज्यादा ने किया है तो आप उसको सेक्रीफाइसिंग रेशो में बांट दोगे। ठीक है, या उसको भी सेक्रीफाइस से मल्टीप्लाई कर दोगे। दो मेथड बताता हूं। ये तो गेनिंग निकालने का है, गेनिंग गुडविल, कितना उसने गुडविल गेन किया है। अगला बात करते हैं सेक्रीफाइसिंग गुडविल। सेक्रीफाइसिंग, जो सेक्रीफाइस करता है उसको कैसे करेंगे? दो मेथड है, डिस्ट्रीब्यूट इन सेक्रीफाइसिंग रेशो। सेक्रीफाइसिंग रेशो में या तो डिस्ट्रीब्यूट कर दो या उसको भी सेम वैल्यू ऑफ गुडविल इंटू सेक्रीफाइसिंग शेयर। जितना सेक्रीफाइस किया उससे मल्टीप्लाई कर दो सेक्रीफाइसिंग शेयर। तो मतलब सर ये पॉइंट बहुत आसान रहने वाला। हाँ बेटा, आसान तो पूरा अकाउंटेंसी है, बस आपको एक बार मेरे साथ पढ़ाई करना होता है, बाकी तो कोई दिक्कत है नहीं। ये पॉइंट करना है बस, जल्दीबाजी नहीं है। 2 मिनट का ज्यादा टाइम ले लेता हूं, दोबारा से सुन लो। मैं गुडविल का ट्रीटमेंट करने के लिए जो गेन करेगा उस पार्टनर कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर दूंगा, जो सेक्रीफाइस करेगा उसको क्रेडिट कर दूंगा। अब बात आती है कि सर कितना डेबिट करना है कितना क्रेडिट करना है। तो बहुत ही आसान बेटा, जितना भी पूरे फर्म की गुडविल है या तो आपने वैल्यू किया है या गिवन है, उसमें गेनिंग शेयर का गुना कर दो, गेनिंग निकल जाएगा। और उसको यदि एक से ज्यादा ने सेक्रीफाइस किया है तो सेक्रीफाइसिंग रेशो में बांट दो तो सेक्रीफाइसिंग निकल जाएगा। या हर किसी का इंडिविजुअली जिसने गेन किया था उसको गेनिंग से गुना कर दो, और जिसने या जिसने सेक्रीफाइस किया उसको सेक्रीफाइसिंग से गुना कर दो, अमाउंट निकल जाएगा। इसके बावजूद भी मैं बहुत सारे क्वेश्चन कर देता हूं, कोई डाउट आए तो बच्चे पूछे। केवल और केवल आज 2 गर्ल्स ने प्रॉब्लम लिया है, उसके अलावा किसी ने नहीं लिया है। ये क्या इंडिकेट करता है मुझे कुछ समझ में नहीं आता। चलो कोई नहीं, ठीक है बेटा। अब मैं क्वेश्चन से स्टार्ट करता हूं। जैसे मैं पढ़ देता हूं ये क्वेश्चन, आप लोग अपने अपने बुक में पढ़ लेना। गिवन है एक्स एंड वाई वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशो ऑफ 2:1।
With effect from 1st April 2016, they decided to share profit in the ratio of 3:1. For this purpose, the goodwill of the firm is valued at 180. Give the necessary journal entry. आपको necessary journal entry देनी है। ये क्वेश्चन नंबर मेरे बुक में 18 है। आपको बार बार कहता हूं मैं, इसीलिए क्वेश्चन पढ़ देता हूं। इसमें दिखाई नहीं देता लेकिन पढ़ देता हूं, अपने बुक से मिला के और देख लेना। चलो अब मैं बात करता हूं कि x और y दो पार्टनर हैं, इनका ओल्ड रेशो गिवन है। कितना गिवन है सर? क्वेश्चन में पढ़ा था अभी। ओल्ड रेशो गिवन था 3:1। इसका न्यू रेशो भी गिवन है। न्यू रेशो कितना है बेटा? 5:3। पूरे फर्म के गुडविल दिया हुआ है। गुडविल ऑफ द फर्म इक्वल टू 1,80,000। अब मुझे जनरल एंट्री करनी। जब गुडविल दिया हुआ तो गुडविल की ट्रीटमेंट की, मुझे एडजस्टमेंट की जनरल एंट्री करनी है। तो सिंपल सी बात, मैं कोई भी एक फॉर्मूला लगा दूंगा गेनिंग या सेक्रीफाइसिंग का। मैंने फर्स्ट क्लास में यही सिखाया था। जो फॉर्मूला मैं लगाऊंगा, यदि आंसर माइनस में आ गया तो उसके उल्टे को मान लूंगा, ठीक है। और फॉर्मूला लर्न कैसे रखूंगा? जैसे मैं गेनिंग का फॉर्मूला लगा रहा हूं तो समझो बात को, मैंने गेन किया है मतलब आज की डेट में ज्यादा है, पहले कम था, तो ज्यादा में से कम घटाना है, मतलब न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो। तो मैं यहाँ पे सेक्रीफाइसिंग क्या लगाऊं तो कैसे दिमाग लगाऊंगा? सेक्रीफाइस क्या है? मतलब पहले ज्यादा था अब कम है, मतलब ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। दो ही रेशो है, कंफ्यूज होने का कहीं कोई मतलब नहीं है। कोई भी फॉर्मूला निकाल दो। मैं लगा देता हूं गेनिंग रेशो इक्वल टू, अब ज्यादा है तो न्यू रेशो, पहले कम था ओल्ड रेशो। तो मुझे पता चल जाएगा कि कितना मैंने गेन किया है। मैंने फॉर्मूला गेनिंग का लगाया, यदि आंसर माइनस में आ जाए तो मैं सेक्रीफाइस मान लूंगा। अब मैं एक्स की बात करता हूं। न्यू रेशो है 5/8, ओल्ड रेशो था 3/4। 3 और 1 4, 5 और 3 8। एलसीएम लेना मैं पहले ही सिखा चुका हूं, यहां पे मैं 8 एलसीएम ले चुका हूं। 5 माइनस 4 2 जा 8 6 माइनस 1 8 आ गया। ओहो, मैंने फॉर्मूला गेनिंग का लगाया है तो ये सेक्रीफाइस आ गया। ठीक बात है। अब मैं बाई की बात कर लेता हूं। बाई का अब है 3/8, पहले था 1/4। एलसीएम 8, ये 3 एकम 3 4 दूना 8, 2 एकम 2, 1/8 इसने गेन किया है। जो फॉर्मूला लगाऊं पॉजिटिव तो सेम और नेगेटिव तो अपोजिट, सिंपल। अब मैं बात कर लेता हूं, मुझे जो जनरल एंट्री करना था ये आप लोग देख लो, उसके बाद मैं इसे रफ करके ऊपर ही कर दूं, नहीं नीचे ही कर देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं पहले एक वर्किंग नोट बना लेता हूं। मान लो यहां पे मैं बना रहा हूं कि एक्स ने कितना गेन किया, तो कैसे निकालूंगा? फर्म्स गुडविल कितना है उसमें इंटू एक्स का गेन कर दूंगा। क्या कर दूंगा? इंटू एक्स गेन। एक्स ने जितना गेन किया है, तो पूरे फर्म के गुडविल 1,80,000 है और इसने गेन किया है 1/8, तो आ जाएगा 22,500। कितना आ जाएगा बेटा? 22,500 आ जाएगा। मैं 22,500 ठीक है। कोई दिक्कत आपके क्वेश्चन में? मान लो ये रेशो वगैरह चेंज हो तो बस लॉजिक समझ लो। लॉजिक बस इस पूरे पॉइंट का इतना ही है। जिसने गेन किया है, गेन किसने किया? बाई ने, तो बाई की कैपिटल अकाउंट को मैंने डेबिट कर दिया है, और जो सेक्रीफाइसिंग एक्स ने किया है, एक्स की कैपिटल अकाउंट को मैंने क्रेडिट कर दिया है।
एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है मुझे, एक और क्वेश्चन मैं पढ़ लेता हूं, उसके अकॉर्डिंग आप लोग देख लेना। एक बार में ना सही, 2 बार में समझ तो आ ही जाना चाहिए। अब मैं 19 कर देता हूं। क्वेश्चन और फिगर में भी आपके बुक में चेंज हो, लेकिन कॉन्सेप्ट वही रहेगा जो मैं करवाता हूं। कभी भी मैंने क्वेश्चन रट्टा मारने के लिए नहीं कहा, कॉन्सेप्ट पकड़ लो, क्वेश्चन 25 हो जाते हैं एक ही कॉन्सेप्ट पे, कितने भी क्वेश्चन दे दो। अब मैं अगला पॉइंट पढ़ता हूं, राइट डाउन करता हूं। ए और बी पार्टनर है, ए और बी पार्टनर है, उनका ओल रेशो गिवन है, ओल रेशो गिवन है, कितना गिवन है जी? 3:1, 3:1, और इनका न्यू रेशो गिवन है 5:3, न्यू रेशो गिवन है 5:3। अब वो कहता है कि गुडविल वैल्यूड करना है, गुडविल इज टू बी वैल्यूड 2 years परचेज ऑफ एवरेज ऑफ 3 years प्रॉफिट, द प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडिंग 13, 14, 15, 36,000, 32 और 40। तो आप लोग को गुडविल मैं निकालना सिखा चुका हूं, इधर मैं निकाल देता हूं गुडविल। पहले मैं एवरेज प्रॉफिट निकाल लूंगा। कैसे निकालूंगा बेटा, इस पे चर्चा हो चुकी है। सारे प्रॉफिट को जोड़ के नंबर ऑफ ईयर से डिवाइड कर दूंगा, जितने भी ईयर का मैंने लिया है, 32 एंड 40 डिवाइडेड बाई 1 2 3, 30 2 6 8 4 3 7 और डिवाइडेड बाई 3 कितना जाएगा? 3 या 9, 1 3 छक्के 18, 36,000। और मैं गुडविल निकाल लूंगा। नंबर ऑफ परचेज ईयर कितना गिवन है? 2 गिवन है। तो एवरेज प्रॉफिट 36,000 और नंबर ऑफ परचेज ईयर कितना है? 2 है। तो मेरा गुडविल कितना आ गया? 72,000। ये मैं फास्ट इसलिए करवा चुका हूं क्योंकि इस बात पे मैं पहले काम कर चुका हूं। अब बस मुझे फर्म की गुडविल पता चल गया, गेनिंग या सेक्रीफाइसिंग की फॉर्मूला लगा के मुझे बस एक जनरल एंट्री पास कर देनी है। ठीक है, मैं अब की सेक्रीफाइसिंग का फॉर्मूला लगाता हूं, हर क्वेश्चन में अलग अलग। सेक्रीफाइसिंग रेशो, सेक्रीफाइसिंग मतलब मेरे पास पहले ज्यादा था, मीन्स ओल्ड रेशो, माइनस अब कम है न्यू रेशो। तो मैंने कितना सेक्रीफाइस किया समझ में आ जाएगा। एक ही बात करता हूं, पहले था 3/4, अब है 5/8। ओके, एलसीएम आ जाएगा, यही कर लेता हूं मैं, 8 2 3 6 माइनस 5 1/8। इसमें सेम बात आ गया। तो ये सेक्रीफाइस क्या है? क्या क्या है? सेक्रीफाइस। ये बस एंड के लिए लिख देता हूं। अब बी ने गेन क्या होगा? जब 2 ही पार्टनर है तो कोई बात नहीं। इसका ओल्ड रेशो कितना है जी? ओल्ड रेशो है 1/4 और न्यू रेशो है 3/8। एलसीएम 8, 4 2 8 माइनस 3 1 8। बार बार समझा रहा हूं, सेक्रीफाइसिंग का फॉर्मूला, माइनस में तो गेन। अब गेन किसको करूंगा? बी को। बी ने गेन किया, सेक्रीफाइस ए ने किया, तो एंट्री हो जाएगा बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट। पहले एंट्री कर देता हूं, फिर अमाउंट डायरेक्ट निकालना सिखा देता हूं। बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट, एज कैपिटल अकाउंट। अमाउंट कैसे निकालेंगे? जो मेरा फर्म का गुडविल आया है उसमें जितना बी ने गेन किया है उसको मल्टीप्लाई कर दूंगा 8 9 72 9,000। यदि 2 ही पार्टनर है तो सेम ही आ जाएगा, दोबारा करने की कोई जरूरत नहीं है। बीइंग गुडविल एडजस्टेड। बता देना बेटा कहां पे दिक्कत है अकाउंटेंसी में, मेरे जीते जी, मेरे मरने के बाद अकाउंटेंसी में प्रॉब्लम आए, समझ में आता है। आप लोग पढ़ो और मैं पढ़ाऊं, हो नहीं सकता कि समझ में नहीं आए। सर भाषण नहीं, अगला क्वेश्चन करवाओ। ओके, मैंने मान लिया, पर इसकी पूरी अच्छे से देख लो एक बार सॉल्यूशन। सॉल्यूशन देखने के बाद ही देखते हैं, ठीक है।
अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलता हूं, आप लोग देख लेना नेक्स्ट क्वेश्चन को, ठीक है जी। ओके, मैं पढ़ देता हूं एक बार नेक्स्ट क्वेश्चन को। एक क्वेश्चन गैप कर दिया क्योंकि सेम मेथड पे है, नहीं होगा तो मुझे प्रॉब्लम ले लेना। एबीसी 3 पार्टनर है, उनका रेशो था 7:3:2 में। बेटा मैं एक क्वेश्चन 3 पार्टनर का इसलिए करवा रहा हूं कि कहीं आप लोग कंफ्यूज ना हो जाओ, ठीक है। मैं 21वां क्वेश्चन करा देता हूं जिसमें 3 पार्टनर है ए, बी एंड सी। इनका जो रेशो है 1:3 नहीं 7:3:2 है, 7:3:2 है। ये मेरा ओल्ड रेशो है, ठीक है। अब मैं न्यू रेशो में बात करता हूं। न्यू रेशो क्वेश्चन में गिवन है 8:4:3। 8:4:3 आगे क्या गिवन है? गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट द एवरेज ऑफ 3 years प्रॉफिट प्रेसीडिंग द डेट ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। सर इसका क्या मतलब? जो भी चेंजमेंट आ रहा है इससे पहले की प्रॉफिट को एवरेज करके मुझे 3 से मल्टीप्लाई करके निकालना है। प्रॉफिट गिवन है 12, 13, 14, 15 का, मैं सबका एवरेज कर लेता हूं और 3 से मल्टीप्लाई करके गुडविल निकाल लेता हूं, क्योंकि यहां नंबर ऑफ परचेज ईयर 3 गिवन है। वैसे तो मैं गुडविल निकालने की सारी बातें कर चुका हूं, पर फिर भी एक बार कर लेता हूं। पहले मैं निकाल लूंगा एवरेज प्रॉफिट। कैसे? सारे प्रॉफिट को जोड़ के। सारे प्रॉफिट गिवन कितना है? 52, 48, 60 एंड 90। 60 एंड 90, 60,000 एंड 90,000। कितने साल? 1, 2, 3, 4 से। पहले ऐड करो 1 लाख और 1.5 लाख, ये 2.5 लाख आ जाएगा। डिवाइडेड बाई 4, 4 छिक्के 24, 1, 4 दूना 8, 2, 4 पंजे 20। एनी प्रॉब्लम? देख लेना बेटा एक बार जोड़ घटाव को, कोई दिक्कत हो तो बताना। इस क्वेश्चन में थोड़ी सी मिसप्रिंट है, उसे दोबारा से पढ़ देता हूं मैं, आप लोग देख लेना। इसमें लिखा हुआ गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट द एवरेज ऑफ 3 years प्रेसीडिंग डेट। केवल 3 साल के एवरेज प्रॉफिट को ही गुडविल मान लेना है, केवल 3 साल। तो मैं पिछले क्वेश्चन में भी बताया था कि मुझे फर्स्ट का ईयर छोड़ देना, जैसे इसमें 12 को छोड़ दूंगा, 13, 14, 15 को लिख लूंगा, तो 48,000 प्लस 60,000 प्लस 90,000 डिवाइडेड बाई 3। 8, 15 और 4 19 डिवाइडेड बाई 3, ये आ जाएगा 66,000। कितना आ जाएगा? 66,000। अब कोई भी एक फॉर्मूला हम लगा देते हैं गेनिंग या सेक्रीफाइसिंग का। मैं लगा देता हूं सेक्रीफाइसिंग रेशो इक्वल टू, पहले ज्यादा था, मीन्स ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। ओके, अब मैं एक एक करके निकालता हूं ए का। पहले कितना था? 7/7, 3 10 और 2 12, माइनस अब कितना है? 8 और 4 12 और 3 15। एलसीएम एक बार दोबारा बता देता हूं, केवल और केवल नालायक बच्चों के लिए, ओनली फॉर 2 मिनट का टाइम पास, प्लीज रुक जाओ। 3 से मैं दोनों में डिवाइड कर सकता हूं, 3 चौके 12, 3 पंजे 15। अब कोई भी ऐसा अंक नहीं है जो दोनों में डिवाइड कर सके, इसलिए सिंपल मल्टीप्लाई 3 × 4 × 5, 4 के 12 पंजे 60। मुझे एलसीएम लेना है 60,000। नीचे से नीचे डिवाइड करना है, जो आए ऊपर मल्टीप्लाई करना, मतलब 12 5 बार 5 सत्ते 35, नीचे से नीचे 15, 4 4 8 32। जहां दिक्कत आए मुझे बताए। 3/60। बताओ जी 12वीं में एलसीएम लेना कौन सिखाता? हम सिखाते हैं, हमें पता है मैथ कितनी कमजोर है। 3/12 माइनस 4/15। एलसीएम अब तो सेम, 12 5 तिया 15 माइनस 4 तिया 12।
अगेन 360, 3/60। अब C की बारी आती है, तो C की बेटा कितना, ओल्ड 2/12 माइनस 3/50। एलसीएम 60, 12 5 दूना 10 माइनस 15 चौके 60, 4 तिया 12, 2/60 माइनस का इसने गेन किया है। क्या किया है जी, इसने गेन किया है। जो गेन किया है उसको डेबिट और जो सेक्रीफाइस करेगा उसको क्रेडिट। ठीक है, कोई गलती तो नहीं है, एक बार देख लो आप लोग। बेटा यहां से देखो आप दोबारा से, एलसीएम तो 60 है, 12 पंजे 60, 5 तिया 15, 15 चौके 60, 4 चौके 16, तो ये -160 आया, तो ये भी गेन आया। जो जो गेन किया उसको डेबिट कर दो और जो सेक्रीफाइस किया उसे क्रेडिट कर दो। अमाउंट निकालना सिखा ही चुका हूं, तो एंट्री कर दूंगा वीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, किसको, टू एज कैपिटल अकाउंट, क्योंकि यहां पे केवल और केवल सेक्रीफाइस कितने किया था, ए ने, एज कैपिटल अकाउंट। अमाउंट कैसे बेटा, पूरे फर्म के गुडविल मैंने 66,000 निकाले थे, बी ने कितना गेन किया है, 1/60, कितना किया है, 1/60। इसे काट दो, 1 0 से 1 0, 6 से 11, 1100 रुपए, कितना जी, 1100। इसी तरह से बी सी का निकाल दो, सी का 66,000 इंटू 2/60 कटेगा तो सेम ही, 11 दूनी 2200। ये दोनों टोटल मिला के ए ने गेन की सेक्रीफाइस किया तो इसको क्रेडिट किया जाएगा 3300। ठीक है, यहां पे लिख दूंगा गुडविल एडजस्टेड या बीइंग गुडविल एडजस्टेड, गुडविल एडजस्टेड। नीचे की लाइन नहीं दिख रही है तो बाई चांस तो मैं दिखा देता हूं, पहले देख लेता हूं। ठीक है जी, ये देख लो नीचे की लाइन ऐसे, कोई दिक्कत बता देना।